तो आप क्या कर सकते हैं, नौकरी छीनने की होती है, अब आपके घर पे कोई नहीं देने आएगा। जैसे आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी की जो बोलियां हैं, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं और हिंदी का जो उत्पत्ति है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जो भी पूरे साल एग्जाम हो रहे हैं ना, जैसे पुलिस है, जीडी है और ये सब जो एग्जाम आते हैं, तो अगर आपने एक बार खुल के सीजीएल की तैयारी कर ली ना, इससे बड़ा फिर मतलब जो भी क्वेश्चन बनते इसी से निकल के आते हैं। 23,000 वैकेंसी एसएससी जीडी आया ना, 60,244 वैकेंसी किसकी, पुलिस की। कोचिंग सेंटरों में लगातार स्टूडेंट की भर्ती संख्या को देखते अब हम मैनपुरी के दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थान पे आ गए हैं, सीएफएस पे। वहाँ बात करेंगे स्टूडेंटों से कि जो आगामी जो भर्ती आई है, जो उसका वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है कि एकदम अचानक से वैकेंसी आ गई है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। आइए, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। और वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अब हम चलते हैं अंदर कोचिंग सेंटर पे, स्टूडेंटों से बात करेंगे और जहाँ पे जो शिक्षक मौजूद होंगे उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि अचानक से जो बम्पर वैकेंसियाँ आई हैं वो उसको लेके वो कितने एक्साइटेड हुए और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ का कितना एक्साइटेड हुआ। मैं विजय दुबे सीएफएस कोचिंग का संचालक हूँ, एक छोटा सा निदेशक हूँ और मैं जो बच्चों को 12 साल से लगातार सेवा दे रहा हूँ। 2011 से लगातार संस्थान चल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी जो एसएससी के जो एग्जाम हैं, डिफेंस के सारे एग्जाम हम लोग कवर करते हैं और हमारी बहुत ही बेहतरीन टीम है। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर, मतलब आपको मुखर्जी नगर जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, न तो आपको कानपुर जाने की जरूरत है। अब मैनपुरी को ही हम लोग मुखर्जी नगर और काका देव बनाएंगे। हम लोगों को आपको ऐसा माहौल बनाकर देंगे कि आपको बाहर जाने की जरूरत अतुल जी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में एकदम वैकेंसी आई जी, साथ में 2024 लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। तो पहले तो आप स्टूडेंट की टीचर हैं, तो आपने स्टूडेंट अचानक आपके कोचिंग में एकदम बच्चे तैयारी करने के लिए आए, एडमिशन लिए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरीके से इलेक्शन जो है 2024 का, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही भर्ती मेला आया है। जिस तरीके से आपको पता होगा, राज्य सरकार ने 60,244 भर्ती पुलिस में अभी निकाली वैकेंसी, जिसका पेपर बहुत जल्दी में ही रखा गया है। जो अभी की डेट है वो फरवरी की डेट है। और आपको अवगत भी होगा, शायद एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है और अभी हाल ही में एयरफोर्स के भी फॉर्म आने वाले हैं। 17 तारीख से एयरफोर्स के फॉर्म आने वाले हैं, जिसका पेपर 17 मार्च को आपको होगा। पीसीएस की भी डेट आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि 2024 और 25 ये हमारे छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। कुल मिला के 2024 और 25 का जो टाइम है वो स्टूडेंटों का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही अच्छा समय है ये बच्चों के लिए। तो इस समय जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन स्टूडेंट को क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे आप? मैं उन बच्चों से बस यही कहना चाह रहा हूँ, बेटा जिस तरीके से आपके जो बड़े भाई की तैयारी करते रहे हैं, हम लोग जो किताबों से हम लोगों ने नाता जोड़ के रखा है, किताबें पढ़ी हैं, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी है, तो आप लोग अपना ध्यान ऑफलाइन पे रखें, किताबें पढ़ें। किताबों से अगर सेल्फ स्टडी आपको करनी है मेरे बच्चों, तो आप किताबों से पढ़ें। आप किसी भी सब्जेक्ट की किताब लेके आए, मार्केट से आए, अच्छे से उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद अगर आपको उसमें समस्या आ रही है तो ऑफलाइन कोचिंग पे आप संपर्क करें और टीचर संपर्क करें। बेहतर से बेहतर आप अच्छी से कोचिंग करेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे होगा। और जो बच्चा इस 2 साल में बहुत अच्छी से मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होना ही है। लगातार जो बच्चे जो जुड़े हैं हमारे इस ये लाइट कैमरा एक्शन जो मैनपुरी में चल रहा है, ये बहुत अच्छी मुहिम है भैया की और बहुत तरीके बच्चों को जो है अवेयर करते रहते हैं और पूरे समाज को अवेयर करते रहते हैं कि जो समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उसको निकाल कर लेके आते हैं। इनका आज का जो मुद्दा था कि जो पब्लिक में जो बच्चे जिनसे आप मिलते हैं वो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, तो उन्होंने आप संस्थान पे आके आज ये पता कर लिया है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। वैकेंसीज आती है तभी तो हो जाती है, वैकेंसीज की कहीं कमी नहीं है, कमी केवल आपके पढ़ने में है। पहली बात है कि आप एक सही संस्थान चुनें। दूसरी बात है कि जो आप पढ़ रहे हो उसे बहुत ज्यादा ईमानदारी से शिद्दत से आके रिवीजन करें। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एसएससी पे था,
तो एसएससी की तैयारी हर बच्चों को केवल इसलिए करनी चाहिए कि होता है क्या कि एसएससी हर बार 6 एग्जाम करता है, हर साल ही 6 एग्जाम करवाता है। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर लेता है सर, तो जो भी पूरे साल एग्जाम हो रहे हैं ना, जैसे पुलिस है, जीडी है और ये सब जो एग्जाम आते हैं, तो अगर आपने एक बार खुल के सीजीएल की तैयारी कर ली ना, इससे बड़ा फिर मतलब जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसी से निकल के आते हैं। तो आप छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करने से अच्छा है कि एक बार उस तैयारी कर लो कि जिससे आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप संस्थान से जुड़े और एक बार जो रनिंग बैच है एसएससी के, या हालांकि अभी तो सभी के चल रहे हैं, हम लोग नेट क्लासेस भी चला रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हॉस्टल भी बना रखा है कि जो बच्चे मतलब सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए टाइम नहीं हो रहा है, तो बच्चे रात में आकर रुक सकते हैं। हम लोग शायद सर 5 से 12 रात में, 5 से 12 शाम को 5 से 12 पढ़ा भी रहे हैं। तो बच्चों मतलब पढ़ाने में कहीं कमी नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ी सी मेहनत करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप किसी के अफवाह में ना आए। आज भी गांव में, क्षेत्र में जो बच्चे जिनके मन में ये रहता है कि नौकरी बिना पैसों के नहीं लग रही है, वो ये मिथ्या को दिमाग से निकाल दें। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको नौकरी मिल रही है। आज जो सरकार जिस तरीके से जो काम कर रही है, पढ़ने वालों को ही नौकरी मिलेगी। अब कंपटीशन इतना ज्यादा इसलिए है कि हर बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। अच्छा, कंपटीशन इतनी ज्यादा हो गया कि बहुत तेजी से एग्जाम आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चा बहुत तेजी से मेहनत कर रहा है। अब आपने तो कुछ पढ़ा नहीं, जब पढ़ा नहीं तो आपके लिए वो भर्ती वो बहुत मुश्किल है। तो आप सरकार के लिए आरोप यही लगाते हो कि नहीं कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी आपके घर पे थोड़ी ना आएगी। आप ऑनलाइन देखिए, अखबार पढ़िए, है ना, एसएससी के लगातार कैलेंडर जारी हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नौकरी छीनने की होती है। अब आपके घर पे कोई नहीं देने आएगा, तो आप आराम से पढ़िए। और मैं कुछ बच्चों से भी आपसे मिलवाना चाह रहा हूं कि बच्चा इसमें एक बिटिया है, बहुत अच्छा पढ़ रही है। तो दीपा, आप बताइए कि जिस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है, बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से आप जो पढ़ रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं और कब से आप तैयारी कर रही हैं? हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में ज्वाइन किया था कोचिंग, सीएफएस कोचिंग। जी, आप इन लोगों को अपना यूट्यूब चैनल भी बता देना। इसका एग्जाम फरवरी में। तो आपको कैसा लग रहा है जिस तरीके से वैकेंसी निकल रही है? क्या ये सरकार पे आरोप लगाना क्या गलत नहीं है? नहीं सर, ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है बराबर। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनकी लगती है जॉब। और कुल मिला के जो पढ़ने वाले बच्चे उनको लगातार उनकी जॉब अवश्य लगेगी। हाँ, जो पढ़ते हैं उनकी लगती है। हाँ, और जो पढ़ते नहीं है वो ही मोस्टली कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें से हमारा कोई बच्चा जो है अपना रिव्यू दे सकता है। बताइए, आप बताइए क्या जिस तरीके से आपका रिव्यू, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर अगर पढ़ेंगे तो जॉब लगेगी। बिल्कुल सही बात है। जब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से जॉब लगेगी? कहाँ से जॉब लगेगी? लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है। अच्छा। तो वैकेंसी दूसरा मैं तो आपसे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँ, जिस संस्थान पे आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको कैसा लग रहा है? मतलब जिस तरीके से पढ़ाई हम लोग करवा रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ करवा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई सही से हो रही है जी। हाँ, और सही से हो रही है। बस पढ़ो, रिवीजन करना पड़ेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं रिवीजन करोगे तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा? जी। 23,000 वैकेंसी एसएससी जीडी है ना? 60,244 वैकेंसी किसकी? पुलिस की, जिसका पेपर फरवरी में ही, अभी टेंटेटिव डेट है, कोई निश्चित डेट नहीं है। तीसरा, एसएससी का पूरा कैलेंडर जारी हो गया है। एसएससी तो किसी सरकार के पक्ष में नहीं होती, वो तो अपना काम, सेंट्रल का आयोग है तो अपना काम करती है, प्रॉपर करती है, ठीक है ना। 2024 का कैलेंडर भी उसने जारी कर दिया है। इसके अलावा एयरफोर्स, बाई ग्रुप, एक्स ग्रुप की वैकेंसी आ गई है। लगभग 7500 वैकेंसी एयरफोर्स में है, जो कि 17 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं और 17 मार्च को आपका एग्जाम है। तो मुझे लग रहा है कि वैकेंसी तो कमी है ही नहीं सर। एक शिक्षक है, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप हिंदी पढ़ा रहे थे, तो जो आने वाले एग्जाम है उसमें पहले तो आप हिंदी वाले विद्यार्थी जो हैं उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे? जो भी परीक्षाएं भी आ रही हैं, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम, बहुत बड़ा भी एग्जाम होने जा रहा है, तो जो भी बच्चे पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी के बाबत में ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो अपना जो बेस है हिंदी का, वो स्ट्रांग करिए, वो मजबूत करिए। आप जैसे आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी की जो बोलियां हैं, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं और हिंदी का जो उत्पत्ति है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
किस क्षेत्र में कौन सी हिंदी बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वर्णमाला पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और वर्णमाला के साथ साथ आपकी संधि पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। वैसे तो पेपर में कोई भी प्रश्न कहीं से भी हिंदी का पूछा जा सकता है, लेकिन जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है तो वो बच्चे पेपर में अच्छा कर पाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि अपना बेसिक आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि कोई भी प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बच्चों को टिप दी हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश में हर जगह गूंज रहा है, महिला सशक्तिकरण के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम महिलाओं से, बच्चियों से ही शुरुआत करते हैं कि वो क्या अपना ओपिनियन देने जा रही हैं। जैसे अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी सारी वैकेंसियां निकाली हैं, क्या कहना चाहती हो आप उत्तर प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को? सर बहुत अच्छा किया उन्होंने, वैकेंसी निकाली है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की सरकार से? सर बहुत अच्छा किया, वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी हैं और कमांड भी अच्छा हो रहा है। पीछे भैया लोग मुस्कुरा रहे थे, लगता है वो ज्यादा कुछ बोलना चाहेंगे, मेरे कान वहां तक पहुंच गए हैं। तो मुझे ये नहीं पता कौन, लेकिन हाँ पीछे बैक बेंचर्स जो होते हैं वो महान काम करते हैं सिलेक्शन को लेके हो, वो तो आप सब जानते हैं कितनों ने सिलेक्शन लिया, लेकिन हाँ हिस्ट्री जरूर क्रिएट करते हैं। तो बैक बेंचर्स जो हैं उनसे जानेंगे। पहले आप जरा खड़े हो जाइए, अच्छे से वार्तालाप हो जाए आप लोगों के साथ। 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, साथ में वैकेंसी भी आई है। क्या लगता है सरकार कोई पॉलिटिकल गेम खेल रही है? वैकेंसी सच में आवश्यकता थी स्टूडेंट? सर आवश्यकता थी सर वैकेंसियों की। सर 4 सालों से सर आ नहीं रही थी ना, तो सर बच्चे सर उसके लिए मतलब कह भी रहे थे सर सरकार से। सर ने तो बताया कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही थी, लग रहा है आप भी उसी नहीं सर, बैक बेंचर वाली लाइन बोल रहे क्या? नहीं सर, 4 साल से नहीं आ रही थी पुलिस की वैकेंसी। अच्छा पुलिस की नहीं आ रही, स्पेशल आप पुलिस की ही तैयारी मतलब करते हैं? जी सर। कितना टाइम हो गया तैयारी करते सर हुए? अभी आए हैं सर, नहीं नहीं आए हैं। जब नए ही आते हैं, जब कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ होने जा रहा है। तो भैया लोगों से जानेंगे, आप यहाँ पे कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पहले ये बताइए। मुझे लगभग हो गए हैं 7-8 महीने। 7-8 महीने। सबसे बढ़िया फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा सर हिंदी है सर। हिंदी है सर, अभी हिंदी ही पढ़ा रहे थे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी सर अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी। सबसे फेवरेट टॉपिक आपका कौन सा रहा है अभी तक, मतलब जो जैसे सर ने जो पढ़ाया अभी? सर अभी तो वर्णमाला रहा है मेरा। वर्णमाला, चलिए वर्णमाला आपका टॉपिक रहा है। और सरकार से क्या कहना चाहते हैं जो एकदम वैकेंसियां इन्होंने निकाली? वैकेंसी तो ऐसा है, मेरा मानना है कि वैकेंसी तो एयरफोर्स और जो आर्मी की तो लगातार आ ही रही थी, हर साल ही आती हैं और बाकी भी आती रहती हैं। लेकिन ये जीडी की पिछली साल तो आई थी, लेकिन ये पुलिस की वैकेंसी है इसमें बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम और हमारे बगल में भैया बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इस बार सरकार को यार ये मतलब आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को या आने वाली सरकार को किस तर्ज पे चुनना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो मतलब वैकेंसियां, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको खत्म किया जाए बस, कोई भी सरकार आए। बेरोजगारी बढ़ रही है, भैया ने बोला कि बेरोजगारी बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ सर कह रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो आपको क्या लगता है, या फिर ये आंकड़े वगैरह सरकार झूठे दिखा रही है, सच में बेरोजगारी आ रही है, सच में वैकेंसियां का केवल एक प्रलोभन दिया जा रहा है? बेरोजगारी तो बढ़ी है, बट अभी जो अब मौका आए हैं, वैकेंसी अभी आई है ज्यादा, इससे खत्म हो सकती है। आप यहाँ किसकी तैयारी करने आए इस कोचिंग में भी? मैं तो फिलहाल एयरफोर्स की तैयारी करने आया हूं। एयरफोर्स की। तो आप लोग देखिए, बच्चे एयरफोर्स, एसआई और आरओ अभी बोला सर ने जैसा कि उसकी तैयारी करने आए हैं। भैया ने अपना हिंदी सब्जेक्ट बढ़िया बताया। बाकी का आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या सच में वैकेंसियां आ रही हैं या सरकार 2024 के इलेक्शन की वजह से अपना मैनिफेस्टो रिलीज इसलिए कर रही है कि शायद हमें वोट बैंक ज्यादा मिले। आप लोग कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।